नाउ देखिएगा, it is second day of this quadratic equation for your board exam. Now the fourth question is आज का फर्स्ट है, वैसे आपका फोर्थ होगा या जो भी है, क्वेश्चन का यहाँ पे कितने कराया वो नहीं है. यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द फॉलोइंग फॉर, आपका नाम देखो फर्स्ट. पूरी डिटेल परसों के वीडियो में आपका नाम है. अब वो आप देख रहे नहीं देख रहे ये तो भगवान ही आपको पूछने आएगा कभी. बाकी ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स और ना आपका देखो माइनस बी सी इज इक्वल टू 0. क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं अभी बिल्कुल खाली आपको पढ़ाने आ रहा हूँ. अभी का फ़ोन आ गया, नहीं तो मैं भी समझ रहा हूँ कि आप लोगों को भी खाली टाइम पास करना है. ये तो मैं क्लियर समझ रहा हूँ. मैं अभी हॉस्पिटल मेरे वो फिर भाई साहब जो पिछली बार एडमिट हुए थे वो फिर रात को 1 बजे फिर एडमिट हो गए. उसके बाद मैं अब उनको एडमिट करके फिर अपनी वाइफ को लेकर के घर छोड़ के नहा धो के आ रहा हूँ. अभी फिर मुझे हॉस्पिटल जाना है. ये आपको उससे पता ही लग रहा है आप कितना पढ़ रहे हैं. नाउ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू एक्स माइनस बी सी, ये आपको दिया हुआ. नाउ इस बल्कि मैं यहाँ पे और क्लियर लिख दूँ, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इज इक्वल टू 0 is compared with standard form of quadratic equation a x square plus bx plus c equal to 0 when a is equal to आपका a b x square को कंपेयर करिए, आपका x को कंपेयर करिए तो आपका b is equal to b square minus ac और c is equal to आपका माइनस b. ये कुल मिलाकर के ऐसे क्वेश्चन आपके लेवल 1 10 या 11 हैं, 10 या 11 क्वेश्चन है. और जिनमें नंबर्स नहीं होते, मीन्स न्यूमरल्स नहीं होते, डिजिट्स नहीं होते, जिनकी जो कोफिशिएंट ए बी है जैसे, या ए स्क्वायर होता है, ए माइनस बी होता है, या बी स्क्वायर माइनस ए सी है. कांस्टेंट में भी आपका देखो देयर इज नो नंबर इन प्लेस ऑफ दैट बी सी इज देयर माइनस. ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको डी निकाल करके करना चाहिए, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से श्रीधराचार्य उम्र कयम मेथड से यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. चलो फर्स्ट आप डिस्क्रिमिनेंट निकालिएगा. डी इज इक्वल आपका देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये श्रीधराचार्य मेथड. इससे आपका ना, और ये बिल्कुल भी जो आप ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के विदाउट कंपेयरिंग करके अगर आप लिखते हैं तो मेरे हिसाब से बिल्कुल वैलिड नहीं होना चाहिए. अब आपका कौन पेपर डिजाइन कर रहा है, कौन आपकी कॉपी चेक कर रहा है, मेरे हिसाब से वो तो मूर्ख ही है. क्लियर बोल रहा हूँ. ये नेशनल जाता है, ये मेरा भी नेशनली जाता, चाहे 1 देखे या 2 देखे पेरेंट्स. ये बिना कंपेयर करें आप इनको बिल्कुल भी यहाँ वैल्यू मत रखिएगा. कोई करता है नहीं करता उस पर भी मत जाइएगा. नाउ डी इज बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब बी की वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी और इंटू माइनस बी सी हो गया. बी की वैल्यू ये है, द वैल्यू ऑफ ए इज दिस वन एंड द वैल्यू ऑफ सी इज आपका माइनस. मैंने आपको कहा है साइंस आर इंपॉर्टेंट. अगर एक माइनस आपसे चूक गया ना तो फिर तो आप फिर चुक ही जाएंगे. ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर. ये ए आपका वेयर ए इज इक्वल आपका देखो बी स्क्वायर और आपका बी इज इक्वल आपका देखो ए सी. तो देखो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इज इन द फॉर्मूला, द वैल्यू ऑफ ए इज बी स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ ए सी माइनस 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 का प्लस 4, बी बी जा बी यानी कि ए बी स्क्वायर आपका सी हो गया. सो ना, और सॉरी अभी तो मैंने ये लिखा ही नहीं, ए सी का होल बी स्क्वायर, तब लिखना था मुझे 4 ए बी स्क्वायर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर 2 फॉर्मूले में ए आपका ये बी, ए इंटू बी इंटू आपका नाम देखो दिस था. तो ये डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर का स्क्वायर. मैं इसको बी की पावर 4 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें से देखिए आपका नाम जब ये चले जाएगा 4ab स्क्वायर सी में से 2ab स्क्वायर सी यानी कि लाइफ टर्म आपके हैं तो आपका देखो प्लस 2ab स्क्वायर सी और प्लस ac का होल स्क्वायर. फिर यहाँ इसमें आपका नाम पावर फॉर्म जिप कर देंगे आप
क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab एन प्लस बी स्क्वायर इस आपका देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो नाउ देखो d इज इक्वल टू नाउ बी स्क्वायर प्लस ac का होल स्क्वायर। आगे से कुछ सही नहीं है, इसको आपका पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव वैल्यू आप इसको लेंगे। तो ना जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है देन यू हैव टू राइट द कंडीशन कि इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 have its two real and distinct roots यानी कि एक आपका अल्फा होता है एक बीटा होता है, और इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दी हुई है लास्ट शनिवार वाले वीडियो में। देखना चाहिए तो देखेगा, नहीं देखना चाहिए तो कोई जरूरी नहीं है ना। देखो यूज या अप्लाइड, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं हो जाते हैं। अप्लाइड सीरीज आचार्य एंड उमर खयाम मैथड, ये देखो आपका इसमें x में इक्वेशन है, x इज इक्वल टू y में होती तो यहाँ y में लिखते, y में अगर ये इक्वेशन होती तो ए बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इंटू वाई माइनस बी सी होता। यहाँ पे जब आप कंपेयर करने के लिए लिखते ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखिए, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, और डी डिस्क्रिमिनेंट भी आप लिख सकते हैं आपका यहाँ पे ओवर। नाउ देखो दिस इज 2 माइनस आपका देखो एंड द वैल्यू ऑफ दिस b इज b स्क्वायर माइनस ac प्लस माइनस ये आपका नाम बी स्क्वायर प्लस ए सी का पावर आपका ओवर। नाउ 2 इंटू ए इज व्हाट ए बी। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, अगर बी स्क्वायर प्लस ए सी इसे बढ़ो बी स्क्वायर प्लस ए सी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये आपका देखो इसको पावर को फॉर्म को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए, और स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा ग्रुप में ओनली 1 विल कम आउट। रेडी या तो ऐसे लिखे, और जब या तो आप बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर का ये रूट है nth रूट आपका, तो बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट 1/2 में आपका कैंसिल हो जाता है, तो की पावर यानी कि बी स्क्वायर प्लस ए सी की पावर 1 का मतलब ही बी स्क्वायर प्लस ए सी। अब आपको जैसा आपके मास्टर ने कराया हो स्कूल में वो करिए, मैंने करवाया है वो आप देख लीजिए, आपने करना है नहीं करना। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का माइनस 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 का प्लस, और प्लस माइनस देखो ये बाहर आएगा तो बी स्क्वायर प्लस ए सी ओवर। नाउ 2a नाउ इसमें से ओके नाउ ए टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब आप पॉजिटिव साइन ऊपर वाला लेंगे, ऊपर प्लस माइनस है देखें, तो ये आपका माइनस बी स्क्वायर, ये आपका रहेगा प्लस ए सी और प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए सी, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ना देखो 2ab ये खलास हो गया, ना तो 2ac ओवर 2ab 2 से 2ab, तो ना देखो c/b। एक आंसर आपका c/b आएगा। और बी देखिए नेगेटिव साइन करेंगे तो देखो x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, ये तो ऐसे ही है आपका, उसकी वैल्यू आपका ऐसे था माइनस प्लस का माइनस 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 प्लस का माइनस माइनस प्लस का माइनस, और बी स्क्वायर प्लस ए सी हो गया माइनस है सर, वो बी स्क्वायर माइनस ए सी है। ओके थैंक यू माइनस अब आपका देखो बी स्क्वायर माइनस ए सी, देखिए आपका देखो ना जैसे माइनस, अब माइनस है इसको बी स्क्वायर प्लस ए सी को आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ओवर आपका नाम देखो 2 ये, अब आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस ए सी माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस का माइनस ए सी ओवर आपका देखो 2ab, ये आपका नाम इससे ये कैंसिल, ये माइनस 2b स्क्वायर ओवर आपका नाम 2ab, और a2 से 2 कैंसिल, तो नाम माइनस b बाई, तो देयरफॉर x हैज टू रूट्स यानी अल्फा की वैल्यू c/b, और कायदे से आपका बीटा की वैल्यू आपका माइनस b/a, ये आ जानी चाहिए। दिस इज योर आंसर।
इसका सॉल्यूशन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन, ठीक है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स है, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो नाउ सॉल्यूशन, द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k इंटू 2x प्लस k और k माइनस 1 और प्लस आपका 2 इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन को दोबारा चेक कर लेता हूँ। +2 है, -2 +2 है, ठीक हो गया आपका। ना देखो हैज रियल रूट्स है, कोई दिक्कत नहीं, नो। रियल रूट्स आपका नाम देखो, ठीक हो गया। नाउ इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर a इज इक्वल टू आपके पास 1 हो गया, b इज इक्वल टू आपका x को आप कंपेयर करिएगा, इसके पीछे x होना चाहिए, x को कंपेयर करिएगा तो k इंटू 2x प्लस k माइनस 1, ये भी k है आगे से, और नाउ c इज इक्वल टू आपका +2, प्लस नहीं भी लिखते, ये हो गया आपका। आगे से के, ओहो ठीक है, के ही के है, ठीक हो गया। लेकिन इसको has 2 roots given. Now देखो, okay, x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस k और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ना देखो x स्क्वायर अपन और प्लस 2kx और प्लस ये पूरा आपका k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये पूरा कांस्टेंट माना जाएगा आपका नाम देखो। ना अब हो गए इस कंपेयर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 1 आपका देखो ना, b इज इक्वल टू आपका 2k, x को कंपेयर किया ये आपका, और c द कंप्लीट वन व्हिच इज विदाउट x इज नोन एज आपका ना देखो दिस इज। अब आप डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। जब आपको वैल्यू k की निकालनी है तो बस d की जगह में आपका b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो नाउ ये सीधा चारिया मेथड से आपका ना, तो ना b का मतलब आपका ना 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू k इज k स्क्वायर माइनस k और प्लस 2 2 सा इट्स 4k स्क्वायर और इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर माइनस आपका ना 4 1 जा 4k स्क्वायर आपका ना माइनस माइनस का प्लस, नाउ इट्स 4k और माइनस प्लस का माइनस आपका नाम दिस 8 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर से 4 स्क्वायर कैंसिल, तो ना 4k इज इक्वल टू 8 OT में चला गया। नाउ k इज इक्वल टू 8/4 नाउ इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू आपका 2। ये जो क्वेश्चन आपका आएगा दिस क्वेश्चन विल बी ओनली ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स में भी बहुत बड़ा 1 मार्क्स में देना चाहिए इसको कायदे के साथ। 2 मार्क्स ऐसा लग रहा है जैसे खरात में मिल रहे होंगे आप लोगों को नंबर बिना मेहनत किए। Now the third question is, in a flight of 600 km an aircraft was slowed down due to the bad weather and its average speed for the trip was reduced to 200 km per hour and speed of the flight increased by 30 minutes and the time of flight increased by 30 minutes. Find the original now duration of the flight. Solution में फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ है इसमें आपका नाम देखो दिस, चलो लेट द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू आपका x किलोमीटर पर आवर। इसमें बिल्कुल क्लियर देख लीजिएगा ऐसे सवालों में
यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया है या किलोमीटर में दिया है या मिनट में दिया है, सारे या तो मिनट में हो या सारे आपका आवर में हो या सारे आपके सेकंड में हो, जो भी आपका नाम कायदे से आपका किलोमीटर पर आवर में ही निकाली जाती है आपका नाम। लेकिन जैसे किलोमीटर में मेरा कहना है किलोमीटर पर आवर में या मिनट है, दिस मिनट विल बी चेंज इनटू द आवर, आपका ये याद रखिएगा। ये इसकी मेजरमेंट आपका। अब आपका स्पीड ओरिजिनल ये हो गई, लेट द ओरिजिनल स्पीड लिखिएगा। Let the original speed of an aircraft ऐसे बड़ा आपका x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा आपका नाम the reduced speed is आपका नाम जो दिया हुआ है आपका नाम देखो कहाँ गया, its average speed for the trip was reduced to इतना आपका, तो reduce speed आपका x minus 200 किलोमीटर पर आवर आपकी आ जाएगी, ये रिड्यूस हो गया। अब इसमें थर्ड अगर आप स्टेप लिखेंगे तो ना टाइम टेकन फॉर आपका नाम दिस द ओरिजिनल स्पीड, ये इसे कौन आपका नाम देखो T1 कर दीजिएगा, और ये आपका नाम डिस्टेंस ओवर आपका नाम देखो स्पीड हो जाएगी, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं आपका T1 निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस आपको 600 किलोमीटर आपका नाम देखो उसको जाना है। एंड आपका ओरिजिनल वाले में आपका देखो x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर बाई किलोमीटर, यानी कि A इज सेपरेट एंड B बाई C इज सेपरेट, तो आपका AC बाई B हो जाता है ये। तो ना ये जब ऊपर जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 600 ओवर x, r आ जाएगा t। ऐसे आपका नाम टाइम टेकन फॉर रिड्यूस्ड स्पीड, रिड्यूस्ड ये आपका नाम t2 इज इक्वल टू, फिर वही आपका नाम you have to use the distance, in the same case you have to travel 600 kilometers journey, but आपका नाम still that स्पीड विल बी नाउ कोई चेंज नाउ देखो दिस द ये आर हो जाएगा। अब नाउ फिफ्थ में आपका कंडीशन, पूरा टाइप कर दीजिएगा, इट्स एवरेज स्पीड, उसको छोड़िए ट्रिप को छोड़िएगा, वॉच reduced to 200 kilometer per hour and time of flight increase by, ये आपका देखो 30 मिनट, तो 30 मिनट है ये, 1 hour इज इक्वल टू आपका 60 मिनट हो गया। इसका मतलब 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर आपका देखो, तो 30 मिनट इज इक्वल टू नाउ 30/60 इज इक्वल टू 1/2 आवर। तो बस ये कंडीशन जो आपने यहाँ पे लिखी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इसका मतलब टाइम टेकन फॉर reduce speed here minus time taken for original speed कैसे कर लो, ये आपका नाम दिस ये दिस जो आपका देखा टोटल टाइम टेकन, जो आपका जितने मिनट से इंक्रीज हो रहा है वो, तो आपका 600 ओवर आपका x माइनस 200 माइनस 600 ओवर आपका नाम देखो दिस x और इक्वल टू 1/2। 30 मिनट को आपने कन्वर्ट कर दिया। आप इसको 600 ओवर x माइनस 200 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 600/x भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सर,
600 आप कॉमन ले लीजिएगा, मैथ का पहला रूल, x माइनस 200 और माइनस 1/x, इससे बड़ा आपका देखो 1/2, सॉरी। इसका आप क्या करें, पहले आप एलसीएम ले लीजिएगा, x माइनस 200 इंटू एक्स, दोनों का आपका डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाते हैं, बार बार मैंने समझाया है। 600 ऐसे बड़ा आपका देखो 1/2, इससे ये कैंसिल हो गया, x इज रिमेनिंग, x बन गया x माइनस, इससे ये 1 टाइम चला गया, नाउ ये माइनस तो ये लग गया, नाउ x माइनस आपका देखो 200, तो ना 600 x माइनस x और प्लस 200, माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ओवर x स्क्वायर और माइनस 200, ऐसे कर दो आपका 1/2, ये खलास। x से x आपका खल्लास हो गया, तो ना देखो दिस द, तो 1200 और 2 जीरो इसके साथ लगा दीजिए, यानी 6 2 12, 1200 और 2 जीरो आपका लग गया, ना इंटू 2, और ये ऐसे कर दो, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, x स्क्वायर माइनस 200x, 200x आपका ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका चला गया, ना x स्क्वायर माइनस 200x और माइनस 2440 आपका 24 लाख हो गया ना, 2,40,000 है 2,40,000 2,40,000 हो गया, इक्वल टू 0, ये आपका देखो ओटी में आपका ये 24 6 और 4, ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपका हो गया, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में देखो x स्क्वायर माइनस 600x प्लस 400x और माइनस 240000 ऐसे करो 0, G फॉर ग्रुप, C फॉर ग्रुप, इन दोनों में x कॉमन ले लीजिएगा, नाउ द बैलेंस अमाउंट इज दिस वन, इनमें आपका 400, क्योंकि आपका 400 इंटू 600 को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल फाइंड आउट दिस गिवन अमाउंट, तो 400 आपका कॉमन आ गया, नाउ देखो x माइनस 600 ऐसे करो से, ना ये आपका कॉमन x माइनस 600 और आपका x प्लस 400 इक्वल टू 0। इफ पहले मैं इसको लिख दे रहा हूँ, x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो ना x इज इक्वल टू माइनस 400, ये आपके रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि स्पीड इज नेवर टेकन नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं ली जाती है, तो अब आपका ना दिस ना x माइनस 600 आपका ना देखो इक्वल टू 0, तो ना x इज इक्वल टू 600, ये हो गया, तो डियर फॉर स्पीड यानी कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, लास्ट में इसको नाम लिख दीजिएगा 600 किलोमीटर पर आवर, ये आपके आंसर आपका हो जाएगा, प्लीज डू इट। तो उसने फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन पूछा है। ड्यूरेशन पूछा, तो ठीक है भाई, तो और अच्छी बात है, ये रहा, ठीक है, ओरिजिनल ड्यूरेशन का मतलब टाइम, जैसे बड़ा आपका क्या होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो आपका ये टी लिखा हुआ है टाइम, तो टी इज इक्वल 600 किलोमीटर ओवर 600 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से किलोमीटर ऊपर ना, तो टाइम इज इक्वल टू 1 आवर, दिस इज योर आंसर। तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट जो आती है आपके ओरिजिनल टाइम टेकन जिसको कह रहे हैं, वो आपका ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट होगा।